आर बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम पार। गुरुजी महिमाय परम पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बन दी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन धाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। यह जो देश है, ये जो देश में आप आए हो, आपको यहाँ भेजा गया है। आप अपना मन से नहीं आए हो, आपको इस संसार में भेजा गया है। भेजने वाला जो है परम पुरुष है, प्रभु है। आपको मालूम नहीं है आप कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। ये बड़ा जो है विचित्र ज्ञान है। आप संसार में आप जो भी कर्म करते हो, माँ सरस्वती उसको लिख करके रखती है। वहाँ स्याही नहीं है, कलम नहीं है, कागज नहीं है। जब कुछ है सब वहाँ लिखा हुआ है। कर्म की गति से कोई भी जीव जो है बच नहीं सकता है। जाहि देह से कर्म है, भोग हो यसोई दे। जाहि देह से कर्म है, भोग हो यसोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। तुम करता हो कर्म का, कर्म से पाओ दे। तुम करता हो कर्म का,
कर्म से पाओ दे, नहीं देह नहीं कर्म है, जन्म मरण की मिले। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जैसा ये संसार दिखता है वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा दिखता नहीं है। आप संसार का बोध जो है पूर्ण रूप से चाहती हो तो सदगुरु ढूंढना होगा, और सदगुरु करके जो है उसके बताए हुए नियम के अनुसार आपको चलना होगा। आपको ज़्यादा चिंतन करने का, ज़्यादा कष्ट उठाने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिन रात सुबह शाम आप सदगुरु को याद करते रहें, और जैसे प्रकृति चलती है वैसे ही चलते रहें। जो है इस संसार में आपके हिसाब से कुछ नहीं होगा। आप प्रभु नहीं हो। ये प्रकृति जो है आपके हिसाब से नहीं चलती है। यह इसको चलाने वाला कोई और है। आप चाहते हो आपको प्रकृति के हिसाब से चले, अपने हिसाब से जैसा आप चाहते हो ये संसार चले। इसके लिए आपको चेतन देश में रहना होगा, सदगुरु के चरण में रहना होगा। फिर आप जैसे ही चाहोगे वैसे ही चलेगी ये सृष्टि जो है। भक्त भक्तन की प्रभु बस रहे, यह माता है तत्व सार। भक्तन महिमा को कही, जाहि बसी भगवान। भक्ति प्रताप सो जानई, जी प्रभु कृपा अपार। भक्तन की प्रभु बस रहे, यह मत है तत्व सार। और स्वामी जी क्या लिख रहे हैं? तो भक्ति पारम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, भक्ति पारम निधि भक्त को, सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में, अनैच्छित सबयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको कुछ नहीं करना है। स्वामी जी तो बता रहे हैं, आप उपदेश ले लो। पहला भूमि का साधना करो, मन का बोध करो, मन की चाल को देखो। मन के जैसा मन कहता है वैसा नहीं करना। ये बड़ा विचित्र बातें हैं। मैं कहता जरूर हूं, लेकिन ये समझ में नहीं आता है जल्दी। बूझते 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 बूझते
तब बूझना पड़ता है। स्वामी जी ऐसे काहे नहीं कह दिए? स्वामी जी ने क्या कहा? अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मन को बूझना है, 8 चक्रों को बूझना है, 9 द्वार को बूझना है, 10वां द्वार को बूझना है, गगन मंडल को बूझना है, 4 अंतःकरण को बूझना है, मन को बूझना है, बुद्धि को बूझना है, चित्त को बूझना है, अहंकार को बूझना है। ये एक दिन का काम नहीं है। ये सांसारिक पूजा नहीं है। आप पूजा कर लेते हो, प्रसाद बांट लेते हो, डांस डूंस कर लेते हो, डीजे बजा लेते हो और आपको लगता है कि मैं पूजा कर लिया। ये पूजा नहीं है। ये पूजा नहीं है। ये शुभ कर्म बोल सकते हो। आपने 100 आदमी में 50 आदमी को भोजन करा दिया, ये भक्ति नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर शब्द में, लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य भाषे नहीं, भक्ति का विषय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये जीवन जैसा आप सोचते हो ऐसा नहीं है। सबको मृत्यु को वरण करना होगा। सबको एक न एक दिन जो है मृत्यु होगी। सबको जो है यह काल जो है दबोचेगा। अभी आपका स्वर्णिम समय है। अभी आप जो चाहो आप कर सकते हो। अभी आपके पास चॉइस है, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है। अभी आप गुरु चरण में जितना लगा सकते हो लगा लो। बाद में आपको नहीं चलेगा आपका। बाद में आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब तक सांस में गति है, तो कबीर साहब क्या कहते हैं? समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीलह सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती, फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न,
शीला सुमति की लगी हो रसरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आपको पिया मिलन की जुगती जो है कबीर साहब बता दे रहे हैं। तनि सदीन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको समझ में नहीं आता है। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। आपको मालूम नहीं होता है। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, पिया तो हर बसन अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसन अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो अब आप ये नहीं कहना कि मुझे जुगती नहीं मिला। जैसे तुम्हारे घड़ा जो है पनिहारिन स्त्री है जो पानी भरती है, वो घड़ा जो है सिर पर रखती है और बीच में एक बीठा रखती है, बिंडा बोलते हैं, गेड़ुल बोलते हैं। उसी पर घड़ा जो है उस पर टिक जाता है। तुम्हारा सिर भी गोल है और घड़ा भी गोल होता है, तो उस पर टिकेगा नहीं। तो वहाँ पर जो है वही बिंडा रखना पड़ता है, गेड़ुल रखना पड़ता है, तब वो उसके ऊपर टिक जाती है। तो घड़ा एक सिर पर रख लेती है, एक घड़ा अपना बगल में दबा लेती है, कमर के साथ बाहों में उसको टिका लेती है और हाथ में रस्सी लेती है
पानी भरती रहती हैं। आप लोगों को तो पानी भरने का उस समय ही नहीं मिला। बचपन में कुआं से पानी खींचना पड़ता था, भरना पड़ता था। गांव के चारों तरफ तालाब होते थे बड़े बड़े जो है, उसमें पानी इकट्ठा होता था और कुआं खोद देने से उसमें पानी रहता था पीने के लिए, स्वच्छ पानी जो है। तो लोग जो है पानी भरते थे। आजकल इतना आराम हो गया, नल से घर में पानी होता है, फिर भी आप लोग परेशान रहते हो जो है। पहले का देखो ना, तो जैसे वो घड़ा पर जो है, अब वहाँ हाथ तो कैसे पकड़ाएगा, हाथ से नहीं पकड़ती थी उसको जो है, क्योंकि एक हाथ में रस्सी होता है और दूसरा हाथ में घड़ा है। उस घड़े को जो है सूरज से पकड़ रही है। उसी को तो कबीर साहब कह रहे हैं, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। तो आपको पिया मिलन की जुगती जो है बता दी गई। अब आगे बूझो, अब वो वाले में आओ। कोई पियता मारहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। कोई पियता मारहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। बिनु सागर का अमृत भरिया, बिनु सागर का अमृत भरिया। विनाशी पकमोती संत जवाहर पारख कीन्हा। वस्तु ले ग्रधरी संत जवाहर पारख कीन्हा। वस्तु ले संत जवाहर पारख कीन्हा। वस्तु ले ग्रधरी कोई पियता मारहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। चेता न चली सुरति नहीं चूके, उल्टानी रचड़ी। कोई पियता मारहमी यार, अमिह रस बूंद झरी। डोरी डागर गगर शिरहु पर, गेणुला माध्य धरी। डोरी डागर गगर शिरहु पर, गेणुला माध्य धरी। अटोहलिया सत संग पाई के, बिन साद गुरु को कही।
डोरी डागर गगर शीर ऊपर गेंडूला धरी टोहलिया सत संग पाई के बिन सद गुरु को कही भेदी होया सो भरी भरी पीवे अनभेदी जागा भरम फिरी भेदी होया सो भरी भरी पीवी अनभेदी जागा भरम फिरी सोना थीरा कसौटी नाही सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी सोना थीरा कसौटी नाही कैसे के समझ परी कहे कबीरा मिले जो सदगुरु जियते मुक्त करी कहे कबीरा मिले जो सदगुरु जियते मुक्त करी कोई पियता मारहमी यार अमीह रस बूंद झरी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंत हंतनी, आपको तो सब पता है, जिसको नहीं पता है वह स्वर वेद में पढ़ पढ़ करके बूझ बूझ करके साधना कर करके अब देखो इस संसार में तो ऐसे ही रहेगा, झामर झूमर बवाला ऐसे ही रहेगा जो है। आपको इन सब चक्करों में नहीं फंसना है, आपको एक ही चीज याद रखना है, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूरा नहीं जाना। गुरु की चाराणिया में 68 तीरथ गावेल वेद वा पुराना हो, गावेल वेद वा पुराना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइली हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, मान कहीं दूर नहीं जाना, कहत मान कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पंडिता मुल्ला
पीरयउलिया ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा हो जल निरमल। पैठत उपजेल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आगे कबीर साहब क्या कहते हैं? त कहत कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु का चारण, गुरु का चारण शीतलाना हो, गुरु का चारण शीतलाना हो, गुरु के चारण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब तो बड़ा अच्छा मौका मिला हुआ है, क्योंकि आपको मानव जन्म मिला है और सदगुरु भी मिला हुआ है। अब आपका अब जो चाहो कर लो, जो चाहो वो नहीं करना है, गुरु के चरण में मन को लगा करके रखना है। 24 घंटे जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, चलत फिरत रह नाम में, करत धारत रह नाम, जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलत फिरत रह नाम में, करत धारत रह नाम। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो चलत फिरत बैठत उठत, लगन में सुरती संहार, अधन्य संजमी संत है, पावे जग करतार, चलता फिरत बैठत उठत, लगन में सुरती संहार, धन्य संजमी संत है, पावे जग करतार। तो आपको क्या करना है? अरे चुपचाप शांत रहना चाहिए, माया की चाल को देखते रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और गुरु के चरण में देखो, पहला भूमि का उपदेश ले लो। पहला भूमि में ज़्यादा मन की चाल को देखा जाता है, मन की चाल को परखा जाता है, बूझा जाता है, और दूसरा भूमि में त्रिवेणी में उसको स्नान कराया जाता है। तो मन में बड़ा मैल है जो है,
आपको नहीं मालूम है, मन में मैल होने से हम दूसरे से अलग हो जाते हैं, मन गंदा हो जाता है। तो मन गंदा हो जाता है तो गुरु का चरण में दूसरा भूमि में ये जो धुल जाएगा, दूसरा भूमि जो है त्रिवेणी का है। अभी भजन क्या सुन रहे थे कि तिरवेणी घटिया का निर्मल बा पनिया। तो जो है इंगला पिंगला सुषमन नाड़ी, गंगा जामुन सरस्वती सुखकारी। तीना संधि संगम भयऊ, तिरवेणी नीरा मल जल बहेऊ। अभिमल प्रकाश अमी जल धारा, शीतल शांति भंवर गुंजारा। माँ जानसी हो दिव्य स्वरूपा, गए प्राकृत तन कलुष कुरूपा। संगम पर ऋषि संयम करई, शुद्ध ज्ञान बल अंतर धरई। तो वहाँ संयम किया जाता है। संयम करने का मतलब क्या होता है? एक ही काम को बार बार करना। देखो सूरज जो है डेली जो है पूर्व में उदय हो जाता है और पश्चिम में जा कर के अस्त हो जाता है। वो हमेशा यही काम करता है। 24 जब से वो धरती बनी है, सूरज बना है, वो अपना नियम नहीं तोड़ता है। और आप मनुष्य होकर के नियम तोड़ देते हो। आपको कहा जाता है 4 बजे उठ जाया करो। 4 बजे उठने को आप समझती नहीं हो। जो 4 बजे उठता है उसके अंदर से अशुभ भाव खत्म हो जाते हैं। 4 बजे उठ जाया करो, 4 बजे 4:30 बजे उठ जाया करो। जीवन का पूरा आनंद लेना है। देखो संसार में सुख और शांति, सुख और दुख है। चेतन देश में सुख जो है, सुख दुख नहीं है, वहाँ शांति है, आनंद है जो है। तो आप तो यही ढूंढ रहे हो, शांति है, आनंद है। वह संसार में नहीं है, पिया में नहीं है, पत्नी में नहीं है, पति में नहीं है, बच्चों में नहीं है। वह गुरु का चरण में है। सब कुछ गुरु का चरण में है। आप भेद को बुझ जाओ। गुरु का चरण में मन को रखने से मन शुद्ध हो जाएगा, वह सूरत में बदल जाएगी। देखो आटा है, ऐसे उसको ऐसे खा नहीं पाओगे आप उसको। जब उसको अग्नि में रखते हो तो पूरा वो पक जाता है बढ़िया से जो है। ज़्यादा देर तक रखोगे तो जल जाएगा। लेकिन गुरु का चरण में मन को जितना रखोगे उतना शुद्ध हो जाएगा, मल झड़ जाएगा और उसी में समा जाएगा। आप भेद को समझो। स्वामी जी क्या कहते हैं? हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव। हम तुम हम एक हैं, हम तुम्हारी के देव। लोहा अग्नि स्वरूप भाया, अब कुछ रहा न भी। और ये दोहा स्वामी जी दूसरा जगह लिखे हुए हैं। आपन रूप
बनाइया लोहायगी निस्वरूप सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो भूले मति अभी मान यह स्वामी शिवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियाना ने पर भाव भूले मति अभी मान यह स्वामी शिवक भाव भक्ति दान प्रभु दीजिए गतियाना ने पर भाव। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपको देखो, आपको शांत रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आपके पास क्या है? सत्य है, धैर्य है, क्षमा है, शांति है, विवेक है और अधीनता है। ये गुण रखो, आपका सारा काम हो जाएगा। आपको को परेशान होने से अभी हो जाए ऐसा नहीं होगा। वो अपना समय से होगा, समय पर होगा। कोई कोई घबरा रहा है, अभी मन में हमारा ये कब शुद्ध हो जाएगा? तो जितना गुरु चरण में रहेगा मन उतना ही शुद्ध होगा जो है। तो मन को गुरु चरण में एकदम जो है ना उसी में जो है लगा करके रखो, इधर उधर हिलने डुलने मत दो जो है। देखो अग्नि में जो है लोहा डालोगे तो अग्नि स्वरूप उसमें देर तक रहना पड़ेगा खूब। अब जैसा अग्नि है आधा घंटा 1 घंटा लगा करके रखो, एकदम देखो लोहा में बदल जाएगा, अग्नि में बदल जाएगा। वैसे ही मन को जो है गुरु का चरण में रखो तो वह सुरत में बदल जाएगी और फिर थोड़ा देर तक रहेगा तो निरत में बदल जाएगी। आप काहे नहीं बूझ जाती हो? देखो दूध को जो है जब गर्म करोगे तो वह जो है रबड़ी बनने लगती है। गर्म होते होते सब जो है रबड़ी बनने लगती है। और ज़्यादा करोगे तो वह जो है खोवा बन जाता है। और ज़्यादा करोगे तो आप जानते ही हो छेना बन जाता है, खोवा बन जाता है, और क्या बन जाता है? दही बन जाता है, छाछ बन जाती है। तो वैसे ही मन को जो है धीरे धीरे लगाते लगाती ये बहुत चीज ये जो है बना डालता है। और मन ही जो है आपका शत्रु भी है। तो इसके चाल में नहीं रहना, मन की बात को नहीं मानना। कबीर साहब यही कहते हैं, जो तुम मायाई सूक्ष्म होई करा तजो मन के भारा अवधु तजो मन के भारा। ऐसे रहनी रहा हो गोरख सहज उतरी जाओ पारा। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो आप चाहे कितना भी धन कमा लो, कुछ भी कर लो, कुछ आपके साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन जो आप सेवा करोगे वैसा और कहीं नहीं है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, सेवा धर्म समान जगह।
अन्य धर्म नहीं कोई, सद्गुरु सेवा का सुलभ सब, विश्वायाला भ्यन कोई। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसनी, मन को संतुष्ट नहीं होता है, ये कभी संतुष्ट नहीं होगा आपको। तीन लोक की संपदा आय बसी घर माय, तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तो ये कभी मान नहीं सकता है। इसका एक ही उपाय है कि गुरु के चरण में लगा करके इसको मुआ देना जो है, मर जाएगा ये मन जो है, मर जाएगा। इसको गुरु के चरण में जो है नौवां कमल है, जब उसका ये गंध लगेगा तो मर जाएगा ये। उसका भी भजन है, स्वामी जी भी बताए हैं। तो ऐसे नहीं जीत पाओगे, इसको धीरे 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 जीतते 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 इसको जीत लेना है। जब तक ये जगा रहेगा पिया से मिलने नहीं देगा ये। आज आप भेद बुझ जाओ। जब तक मन रहेगा आपको पिया का दर्शन नहीं होगा। जब ये मर जाएगा तुरंत दर्शन हो जाएगा। ये जो है आपका और पिया के बीच में पर्दा है ये। स्वामी जी क्या लिखते हैं, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, अमन पर्दा को टालिए, ऊपर झांप हटाव। बार बार आप भजन में सुनते हो, चढ़ी गई गगन अटारी, सुदीपक बारी के, होई गईले पुरुष से भेंट, सुतल मन हारी के। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, बहुत प्रेम है आप लोगों से, इतना प्रेम है कि क्या कहा जाए जो है। वैसा प्रेम संसार में नहीं है। मन को हटा दो, मन को हटा दो, देखो पूरा सब आपका ही है। तान मान सधी चलो सावधान अपना, पिया बिन नीको नहीं, नैहर के रहना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, सांसारिक पति पत्नी भी जरूरी है, ऐसा नहीं। देखो दोनों अलग है। चेतन पिया चेतन देश में मिलेगा, और संसार का जो है वो तो आपका घर ही है। तो अपने सांसारिक पति पत्नी को भी पूर्ण रूप से अधीन रहना है, सेवा करनी है, क्योंकि आपने संकल्प लिया हुआ है। शादी का पहले यही संकल्प होता है, आजीवन मैं एक दूसरे की सेवा करूँगा करूँगी, तभी न होता है, ब्याह होता है। लड़का कह दे कि मैं सेवा नहीं करूँगा तो वो तो शादी कट जाएगी। उस समय तो बोल देते हो, लड़की भी बोल देती है कि मैं आजीवन आपका सेवा करूँगी। वचन देते हो ब्राह्मणों के आगे जो है, सभी देवताओं को मान करके, और बाद में भुला जाते हो। ऐसे नहीं होगा। ये तो जड़ देश की बातें हैं। चेतन पिया तो अलग ही है, वह तो आपके पास में ही है। तो जगत रूप रति भई, ताते दूर जनाय, कहें सदा फल पास है,
निस दिन सुर तीर काय, परमेश्वर जीव साथ है। अमित काल गई बीत, आजीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सद्गुरु महपीत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब कुछ तो स्वामी जी बता दिए हैं, कबीर साहब दोहा में बता दिए हैं। अब आपको नहीं समझ में आता है तो कैसे समझोगे बताओ। कबीर साहब चारों युग में आकर के समझा रहे हैं, स्वामी जी आकर के आपके लिए स्वर वेद का रचना कर दिए जो है। संसार के लिए स्वर वेद नहीं चाहिए, स्वर वेद सदगुरु के हंस हंसनी को चाहिए। आपका दो घर है, एक चेतन देश में है, एक जड़ देश में है। जड़ देश का कोई बात नहीं है, ये तो छूट जाएगा। चेतन देश वाले का हमेशा ख्याल रखा करो जो है। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देसावा, अमर वही देसावा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। आप लोग बड़े प्यारे हो, अति सौभाग्यशाली हो जो है, क्योंकि सदगुरु मिला हुआ है। और स्वामी कहते हैं शिष्या हमारे सब बड़ी, कर्म गुणन भीत। तो आप सभी महान हो, गुरु के चरण बस सूरत को टिका करके रखो, यही तो काम है। काम कोई करे ते नहीं, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। और क्या कहते हैं, तो प्रेम धार छूटी नहीं, वह रहे का समान। अयह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। और स्वामी जी ने क्या लिखा, तो क्षण भी नहीं सही सकी, उत्तम प्रेम है सोय। अरूप प्रियतम प्रेमी बनी, यह गति जानत कोय। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एकदम पिया जैसे हो जाना है। पिया कैसा है, आनंद स्वरूप है। आप भेद को बुझ जाओ, वो आपका पिया जो है हाथ पांव नहीं है उसका। ऐसा नहीं सोचना हाथ है पांव है, शरीर नहीं है उसका। ये शरीर तो आपका जड़ शरीर है, चेतना का शरीर नहीं है। उसका हाथ पांव मुख लिंग गुदा ये सब नहीं है उसका, वह विदेह है। वह विदेह है, आनंद स्वरूप है, 24 घंटा उसमें आनंद है। तो उसी में जो है समा जाना है। वहीं से आप आए हो, पूरा संसार वहीं से आया है। तो वह कैसा है, स्वामी जी क्या लिखते हैं, विदेह विदेही को मिले, छूटे दी है अभिमान, अजीवन मुक्त जीवन मृता का, दुर्लभ जग जान। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दीख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये शरीर का तो मृत्यु होगा। अभी आप स्त्री हो पुरुष हो, अगला बार क्या होगे ये पता नहीं है। आपका कर्म के अनुसार होगा, वह तो न्याय प्रभु करेगा। फिर आप मानव शरीर में आओगे या नहीं आओगे, इसका न्याय अलग है। पारण टूटे कभी न जूटे, गुरु से बिछुड़ा ना मिले। प्रेम और विश्वास गुरु है, प्रभु दया गुरु फिर मिले। अभी नहीं हुआ, अभी नहीं बूझ पाए, इस संसार का झामर झूमर में मत पड़ा करो। जो है चुपचाप 1 घंटा गुरु चरण में नहीं बैठोगे। अरे पियास पियासा तुम्हारे साथ 24 घंटे हैं। उलट करके देख लो, अपना जो है वो सूरती को उलट दो, गुरु चरण में लगा करके रखो, बुझ जाओगे। इधर उधर जाने से नहीं बुझ पाओगे। परम पुरुष के महल में पहुँची दर्शन होय, शोभा अद्भुत देखिए। आप भेद को समझो। आपका सुंदर शरीर नहीं चाहिए प्रभु को। प्रभु को क्या चाहिए? सत्य चाहिए, धैर्य चाहिए, क्षमा चाहिए, शांति चाहिए, विवेक चाहिए, अधीनता चाहिए। ये आप लंबा हो, गोरा हो, काला हो, ये सब प्रभु का नहीं मतलब है। उनको अधीनता गुण आप में है तो आप जीत जाओगे। कबीर साहब कह ही रहे हैं, हंसा लोक हमारे हो, ताते अमृत फल सुख पई हो। लोक हमारा आगम दूर है, पार न पावे कोई। अत्याधीन होय जो कोई, ताको दे बल खाई। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी, परमात्मा स्त्री रूप में नहीं है, पुरुष रूप में नहीं है, वह आनंद स्वरूप में है। ऐसा नहीं सोचना कि स्वामी जी वहाँ लाठी लेकर खड़े रहेंगे, आपको हलवा पूड़ी देंगे, मिठाई देंगे, वो सब नहीं मिलेगा वहाँ। वो सब तो इसी संसार में है। वहाँ पति नहीं मिलेगा, पत्नी नहीं, बच्चे, वो सब का कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ तो विदेह विदेही को मिले। परमात्मा का ऐसा वाला नहीं है कि हाथ है, पैर है, मुख है, वहाँ भोग विलास कुछ नहीं मिलेगा। वहाँ तो आनंद है। वही आनंद जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। भोग विलास में कहाँ सुख है? क्षण में सुख, क्षण दुख होता है इस संसार में। और स्वामी जी क्या कहते हैं? कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगी जगत उदास। सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस शादी कर लो, विवाह कर लो, घर द्वार बसा लो, लेकिन अपना चेतन पिया को नहीं छोड़ना है। उसको सूरत से पकड़ा जाता है। सदगुरु पकड़ा जाएंगे तुरंत। तुम्हारा प्रेम होना चाहिए, अधीनता गुण होना चाहिए।
प्रेम ऐसा नहीं है अभी प्रेम हुआ और छूट गया, ये छूटने वाला प्रेम नहीं होता है। गुरु संग प्रीति जो है अनंत जन्मों का है। जैसे ही बीज उदय हो जाएगा आप रह ही नहीं पाओगे, संसार आपको अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ चेतन देश है, वहाँ जो है शरीर नहीं जाता है, वहाँ आपका आत्मिक संबंध है सदगुरु से। पूरा संसार जो है वहीं पर है। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। है